राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने सौंपी है 15 पन्नों की रिपोर्ट। चंपत राय की भूमिका भी संदिग्ध बताई जा रही है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। देखिए, अयोध्या में राम मंदिर में हुए कथित चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी ने जांच के बाद प्रशासनिक रिपोर्ट सौंप दी है, जिसमें कई गड़बड़ियों का जिक्र किया गया है। एसआईटी ने चढ़ावा प्राप्त होने के जरिए का भी जिक्र किया है, जिसमें चढ़ावा हुंडी, ऑनलाइन के अलावा कैश काउंटर पर रसीद की बात कही गई है। एसआईटी को राम मंदिर ट्रस्ट के बैंक खाते और पूछताछ से ये पता चला है कि औसतन हर महीने 25 लाख श्रद्धालु राम मंदिर दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन कुंभ के दौरान एक महीने में करीब 1 करोड़ श्रद्धालु आए। जांच में ये भी पता चला कि औसतन प्रति श्रद्धालु 15 से 18 रुपए चढ़ावा आता है, लेकिन इस चढ़ावे में अनाज, तेल और घी के साथ सोने चांदी के आभूषण का चढ़ावा नहीं जोड़ा गया, क्योंकि इनके दान का कोई ठोस सबूत और साक्ष्य नहीं मिला है। रिपोर्ट में जिक्र है कि बैंक स्टेटमेंट और श्रद्धालुओं के नंबर को देख करके चढ़ावे में बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिला है। ज्यादा श्रद्धालु और औसतन कम चढ़ावे का जिक्र। दरअसल कई महीने ऐसे रहे जिसमें श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी, लेकिन चढ़ावा कम दिखा। इसको लेकर के पूछताछ में एसआईटी को बताया गया कि उस दौरान नोट कम, सिक्के ज्यादा चढ़ाए गए। एसआईटी की रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र है कि राम मंदिर में कई कर्मचारी ऐसे कार्य कर रहे थे जिनका लिखित में कोई आदेश नहीं था। चढ़ावा निगरानी कमेटी की भी लापरवाही। रिपोर्ट में चढ़ावा की गिनती और चढ़ावा निगरानी कमेटी की लापरवाही का भी जिक्र है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत कई पदाधिकारी और कर्मचारियों की भूमिका भी संदिग्ध पाई गई है। मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति में भी गड़बड़ी मिली है। एसआईटी की रिपोर्ट में ट्रस्ट को मजबूत करने के लिए भी सुझाव दिए गए हैं। 5 वर्षों में कई गुना बढ़ी है कर्मचारियों की संपत्ति। देखिए, रिपोर्ट में कई कर्मचारियों की संपत्ति और आमदनी पिछले 5 वर्षों में तेजी से बढ़ी है। एसआईटी ने अपनी जांच के दौरान 60 से अधिक लोगों से पूछताछ की है। एसआईटी ने सीसीटीवी फुटेज का भी जिक्र करते हुए कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। चढ़ावा कितना आया और किस स्रोत से आया, इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। इसलिए चढ़ावा चोरी हुआ, कितना चोरी हुआ, ये सबूतों के साथ बता पाना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक श्रद्धालु के चढ़ावे का कोई हिसाब नहीं मिला है। एसआईटी ने 1 सप्ताह में प्रारंभिक जांच रिपोर्ट और 15 दिनों में पूरी रिपोर्ट देने की बात कही है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि इस मामले में जैसे जैसे जांच बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो रहे हैं।